बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जर्नल का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और उसमें जो है वो आपसे एंट्रीज़ कुछ डिस्कस की थी और साथ ही आपको जो है उन एंट्रीज़ के हवाले से बताया था कि रूल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं और उससे पिछले लेक्चर में जो है वो जर्नल की बेसिक्स बताई थी। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है आप में से जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो और उन्हें जर्नल की एंट्रीज़ को समझने के हवाले से अगर इशू आ रहा हो क्वेश्चन के दरमियान में जो अभी मैं बताऊँगा, तो उनके लिए ये है कि आप जो है मेरी जर्नल की बेसिक वीडियो देखें और उसमें जो है वो आपको सारी डिटेल मिलेगी कि हम जर्नल के अंदर एंट्रीज़ कैसे पास करते हैं और रूल्स वगैरह जो है वो कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं। जर्नल का ये जो फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट के अंदर हमने ये जो कॉलम्स ड्रॉ किए हैं इनका क्या पर्पज़ है। तो आज जो है वो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिएगा ज़रा जो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, रिक्वायरमेंट आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में मिल रही होगी, किसी क्वेश्चन के शुरू में भी दी हुई है, बोल्ड में थोड़ी सी आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो क्वेश्चन 2 के एंड पर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है जी, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। जर्नल के अंदर आप ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर पढ़ें, तो इसमें क्या लिखा हुआ, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹2,50,000। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, कभी आया था स्टार्टेड बिजनेस और कभी लिखा होता है कमेंस बिजनेस। तो बिज़नेस शुरू किया जा रहा है ₹2,50,000 से कैश के साथ, यानी कि ऑनर जो है बिज़नेस में पैसे लेकर आ रहा है। ये चीज़ मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। बेसिकली जब बिज़नेस स्टार्ट होगा, बिज़नेस में पैसे आएंगे तो कैश जो है वो इंक्रीज़ होगा और पैसे लाने वाला जो है वो ऑनर होता है, मालिक होता है, और ऑनर के पैसों को जो है वो अकाउंटिंग में हम कैपिटल कहते हैं। अब कैश जो है वो हमारा एसेट है और ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ पर एसेट और कैपिटल के रूल लगेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो कैश जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जब बिज़नेस में कैश आएगा इंक्रीज़ होगा, और ऑनर का जो सरमाया वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कैपिटल में भी इंक्रीज़ आ रही है। तो कैश के अगर हम बेस देखें, कैश एसेट है, इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं, इसलिए आपने कैश वाले एसेट को डेबिट करना है। यहाँ पर जब आप एंट्री पास करते हो, डेट वाले कॉलम में आप जो है वो डेट लिखते हैं। तो यहाँ पर जो डेट मेंशन है वो है 1 जनवरी 2015। आप यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे। जो बिज़नेस शुरू हो रहा है वो ₹2,50,000 से हो रहा है, अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में। और कैपिटल यानी ओनर का जो सरमाया वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल की जो इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। आपने जो है वो कैपिटल अकाउंट को ₹2,50,000 से क्रेडिट करना है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैंने आपको बताया था एक लाइन की स्पेस यहाँ पर देनी है आपने। शुरू के क्वेश्चंस जो हमारे चल रहे हैं उसमें मैं डिटेल से ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस पर जाएंगे वहाँ पर जो है वो मैं आपको मेजर जो मेरा फोकस होगा वो एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। ये डेट वाला कॉलम या नरेशंस वगैरह जो हम लिख रहे होते हैं इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि एंट्री कैसे पास करते हैं, यानी कि किसको हमने डेबिट करना है और किस चीज़ को हमने क्रेडिट करना तो यहाँ पर आपने ₹2,50,000 से एंट्री पास की है। अब इस एंट्री को पास करने की रीज़न या नरेशन आप यहाँ पे लिखेंगे। नरेशन क्या है जी, सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, बिज़नेस कैश से स्टार्ट किया, और यहाँ पर बिज़नेस कमेंस का भी वर्ड लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, 3 मई की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर मई का जो मंथ है वो 5th मंथ आएगा जी, और इसमें लिखा हुआ गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट 10,000। तनवीर से उधार पर चीज़ें खरीदी। अब जब गुड्स परचेज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था गुड्स हमारे पास आ रही होती हैं, गुड्स के लिए जो है जब भी परचेज़ करेंगे परचेजेस अकाउंट बनेगा, और गुड्स जब आपके पास आएंगी परचेजेस में इजाफा होगा। परचेजेस जो है वो एक्सपेंस होती हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, परचेजेस अकाउंट के ऊपर एक्सपेंस का रूल अप्लाई करना है। चीज़ें आने की सूरत में एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा। एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज़ आती है आप हमेशा उसको डेबिट करते हैं, यानी कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आपने ₹10,000 से इसको डेबिट करना है। और चूंकि पैसे जो है वो नहीं दिए जा रहे बल्कि उधार पर चीज़ें ली हैं, तो जिससे चीज़ें ली हमने उसको हमने पैसे देने हैं। यहाँ पर जो पर्सन का नाम लिखा हुआ है वो तनवीर है। तनवीर के वाले से अगर मैं बात करूं तो जिनको हमने पैसे देने होते हैं वो अकाउंट्स पेएबल कहलाते हैं। तो तनवीर यहाँ पर हमारा अकाउंट पेएबल होगा। अकाउंट पेएबल का दूसरा नाम आपको बताया था क्रेडिटर, और अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, यानी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें हमने ₹10,000 की परचेज़ की हैं, गुड्स हमने 10,000 की परचेज़ की हैं, और हमने 10,000 जो है ना वो तनवीर को पे करना है।
अभी नहीं दिया, फ्यूचर में पे करना है, तो इसलिए तनवीर हमारी लाइबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है फ्यूचर में उसको पैसे देने के वाले से। और रूल क्या है जी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होगी हमेशा हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसलिए आपने तनवीर का नाम लिखना है और 10,000 रुपये से क्रेडिट कर देना। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आप नरेशन यानी वजाहत लिखेंगे इस एंट्री से रिलेटेड। बेसिकली हुआ क्या है इस एंट्री में, गुड्स परचेज हुई हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ जी परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल 10,000। आपको दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, एक तो टाइपराइटर परचेज़ किया है और ख़रीदा किससे है, यहाँ पे मुजम्मिल से। दो अकाउंट्स बनने हैं। टाइपराइटर का जब भी वर्ड आएगा, बेसिकली टाइपराइटर ऑफिस के लिए यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब ऑफिस का जो सामान है। टाइपराइटर अकाउंट भी जो है वो कुछ बुक्स में जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन बेहतर यही है कि टाइपराइटर हो या कंप्यूटर हो या कोई ऑफिस की कोई चीज़ ली जा रही हो, तो उसके लिए आप ऑफिस इक्विपमेंट का वर्ड यूज़ करें। तो टाइपराइटर के लिए हम यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। और मुजम्मिल का वर्ड आ रहा है, आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें किसी पर्सन का नाम लिखा हो या किसी पार्टी का नाम लिखा हो और उसमें जो है वो कैश का वर्ड ना आ रहा हो, तो इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट वाली है। तो यहाँ पर जो हमने टाइपराइटर ख़रीदा है मुजम्मिल से, वो उधार पर ख़रीदा, यानी मुजम्मिल को हमने पैसे देने हैं। तो 10,000 रुपये का टाइपराइटर ख़रीदा है। अब सेम वही वाला रूल है जो तनवीर के वाले से बताया था। तनवीर से चीज़ें खरीदी थी, तनवीर हमारा अकाउंट पेबल था और हमारी जिम्मेदारी थी, लाइबिलिटी थी कि हम फ्यूचर में तनवीर को पैसे दें। अब यहाँ पर तनवीर की जगह पर मुजम्मिल का वर्ड आ रहा, तो इट मीन्स कि हमने मुजम्मिल को पैसे देने हैं क्योंकि उधार पर उससे लिया है। तो मुजम्मिल फिर यहाँ पर एज़ पर रूल क्या होगा, अकाउंट पेबल या क्रेडिटर होगा, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी को जब भी इंक्रीज़ करते हैं हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर मुजम्मिल के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नाम दिया हुआ उसने, इसके स्पेल इसी के बुक के अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ मैं। 10,000 से आपने इसको क्रेडिट वाली साइड पे लिखना है। और टाइपराइटर जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि बिज़नेस को लाजमी बात है टाइपराइटर का फ़ायदा होगा। जो चीज़ भी बिज़नेस को बेनिफिट देती है वो एसेट होती है, और एसेट जब बिज़नेस का इंक्रीज़ हो रहा होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो मैंने 10,000 रुपये से डेबिट करना है और यहाँ पर लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। टाइपराइटर अकाउंट अगर आप लिख लेते हैं वो भी जो है वो गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि आप ऑफिस के लिए जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट का वर्ड यूज़ करें। जर्नल वर्ड है, इसमें ऑफिस की तमाम अशिया आ जाती हैं। और ये ट्रांजैक्शन की जो डेट आ रही है वो आ रही है 8 में। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, आपने लाइन ड्रॉ करनी है और इधर जो है वो आप नरेशन लिखेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर आप क्या लिख रहे होगे, परचेज़ टाइपराइटर। सिर्फ हिंट देना होता है कि ये ट्रांजैक्शन आपने किस चीज़ की पास किया। अगर आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बना लें और लिख दें परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल या परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट। तो नरेशन कुछ भी हो सकती है, बस उसका हिंट शो होना चाहिए। उसके बाद आ रहा है जी कैश सेल टू रहीम 6,000। इस एंट्री को ज़रा समझेंगे। इसमें रहीम पार्टी का नाम है, पर्सन का नेम है। रूल तो आपको यही बताया हुआ कि जब भी किसी पर्सन का नेम आ जाए वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, यानी वो उधार वाली ट्रांजैक्शन है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन आप ये देखो कि कैश का वर्ड भी आ रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर। तो अगर कैश का वर्ड आ जाए तो फिर हम अपने पहले वाले रूल को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं और हम जो है वो ये फॉलो करते हैं कि चूंकि कैश का वर्ड है तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड बात है कि ये कैश वाली ट्रांजैक्शन है। यानी कि पार्टी का नाम भी अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर या पर्सन का नाम आ जाए और साथ जो कैश का वर्ड भी आ जाए तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की नहीं होती, फिर कैश वाली ट्रांजैक्शन होती है। तो साफ पता लग रहा है कि चीज़ें हमने जो है वो बेची हैं रहीम को। तो रहीम का नाम एज एन इन्फॉर्मेशन के तौर पर आ रहा है कि रहीम एक पर्सन है जिसको आपने चीज़ें बेची। अब बेची किस में है, कैश पर। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैश वाली होगी, क्रेडिट वाली नहीं होगी। अगर ये लिखा होता सोल्ड गुड्स टू रहीम, रहीम को चीज़ें बेची हैं, तो फिर आप कहते हैं कि कैश का वर्ड नहीं है और पार्टी का नाम या पर्सन का नेम दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये रूल के मुताबिक ये हमारी उधार वाली ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए आपने क्या करना है, कैश के वर्ड की वजह से इसको कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करना है। और यहाँ पर जब आप इसकी एंट्री पास करोगे तो क्या हो रही होगी, कॉन्सेप्ट अगर आप इस एंट्री का समझें तो क्या, कैश सेल का मतलब क्या है कि चीज़ें आपने बेची हैं कैश पर।
सिंपल बजाय ये कि पूरी स्टेटमेंट लिखता कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रहीम, उसकी जगह उसने सिर्फ इतना लिख दिया कैश सेल। तो कैश सेल का मतलब वो सेल जो कैश पर हुई हुई है, यानी कि जब आपने चीज़ें कस्टमर को बेची हैं तो उसने आपको पैसे दिए हैं। अब इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करो रूल के हवाले से, जब आप चीज़ें बेचेंगे कस्टमर से कैश आएगा, कैश इंक्रीज़ होगा, कैश हमारा एसेट होता है, इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे, तो इसलिए एक कैश अकाउंट ने तो डेबिट हो जाना। तो यहाँ पर आपने कैश अकाउंट को डेबिट करना। अमाउंट जो आ रही है यहाँ पे लिखी हुई इस क्वेश्चन में वो है 6000 से, और ये जो कैश आपके पास आ रहा है गुड्स को सेल करने की वजह से आ रहा है। तो दूसरा अकाउंट जो इस ट्रांजैक्शन में बन रहा है वो सेल्स का अकाउंट बन रहा है। और सेल की अगर हम बात करें तो सेल बिजनेस की इनकम होती है, और जब भी गुड्स सेल करते हैं इसका मतलब है सेल इंक्रीज़ होने का मतलब इनकम इंक्रीज़ हो रही है, और एज़ पर रूल इनकम की इंक्रीज़ जो है वो क्रेडिट होती है। तो इट मीन्स कि इनकम वाले रूल अप्लाई होंगे, इनकम इंक्रीज़ हो रही है, क्रेडिट करना आपने। एंट्री में यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखेंगे और 6000 को क्रेडिट वाले कॉलम में डाल देंगे और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ट्रांजैक्शन की जो डेट दी हुई है वो है 15 मई। तो 15 मई 2015 की ये ट्रांजैक्शन। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की देखेंगे। पेड सैलरी टू क्लर्क ₹3000, 3000 रुपये जो है वो क्लर्क को सैलरी पे कर रहे हैं। तो सैलरी का पे करना, सैलरी हम तनख्वाह को कहते हैं, सैलरी का पे करना बिज़नेस के लिए ख़र्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो आप जब सैलरी पे करेंगे और लिखा हुआ जी पेड, ये आपको बताया था पूरी अकाउंटिंग में जब भी पेड का वर्ड आ रहा हो इसका मतलब है कैश पे कर रहे हैं, और अगर रिसीव्ड का वर्ड आ रहा हो तो इट मीन्स के कैश रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो सैलरी पे की जा रही है जी क्लर्क को 3000 रुपये। तो सीधी सी बात है, सैलरी जो है वो कैश की फॉर्म में पे होगी। इट मीन्स कि इस ट्रांजैक्शन में एक तो कैश का अकाउंट जो है वो बनना है क्योंकि पेमेंट कैश में हो रही है, और दूसरा जो है वो सैलरी का अकाउंट बनना। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सैलरी का जो है वो पे करना बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, तो सैलरी के ऊपर एक्सपेंस वाले रूल लगेंगे, और कैश जो है वो बिज़नेस का एसेट होता है तो कैश पर जो है वो एसेट वाले रूल लगेंगे। तो जब आप सैलरी पे करोगे, सैलरी बिज़नेस का एक्सपेंस है, बिज़नेस का खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज़ होती है हमेशा डेबिट करते हैं। आपने यहाँ पर सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देना, और अमाउंट जो है वो 3000 से है, तो 3000 से ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट को आप जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब आप सैलरी को पे करेंगे कैश की फॉर्म में, यानी कैश आपके पास से जा रहा होगा। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब भी डिक्रीज़ होता है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए 3000 से आपने इसको क्रेडिट करना। और ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगी तो आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पर जो है वो नरेशन लिख देनी है। और डेट जो दी हुई है यहाँ पे 20 मई की है, तो 20 मई 2015। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन थी क्वेश्चन नंबर 2 की जर्नल के अंदर, और इसमें जो है वो आप देख लीजिएगा अपने एंड पर, ख़ुद से सॉल्व करें, ट्रांजैक्शन को पढ़ें, ख़ुद से सॉल्व करें, समझें। अगर कोई मसला आता है तो आप जो है वो बताएं लाजमी, ताकि जो है वो उनका मैं आपको जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी भी जो है वो सेम रिक्वायरमेंट है, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। देखिएगा क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। अब ट्रेडर की बुक में जो है वो एंट्रीज पास करनी है, यानी जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखना आपने। और यहाँ पर जो है वो अगस्त के मंथ की जो है वो 5 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। अब इसको हम जो है वो 1 बाय 1 रिकॉर्ड करके देखते हैं। इसमें आप लोग ये देख लें कि इसी तरह से जो है वो जर्नल बनेगा। मैं आपको जो है वो जर्नल का फॉर्मेट बता चुका हूँ। किसी ने अगर जो है वो बेसिक देखनी है जर्नल की, दोबारा बता रहा हूँ, आप जो है वो जर्नल की बेसिक वाली जो वीडियो है मेरी वो देखें, वहाँ पर आपको पता लगेगा कि जर्नल क्या चीज़ है, क्यों बनाते हैं, पर्पज़ क्या है इसका। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं ये एरिया रेज कर रहा हूँ। दोबारा से यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं।
इसमें देखिएगा जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इधर लिखा हुआ जी, इंट्रोड्यूस कैश रुपीज़ 1,48,000 एंड बिल्डिंग रुपीज़ 2 लाख एज कैपिटल। कैपिटल का वर्ड आ रहा है एज कैपिटल, कैपिटल के तौर पर यानी सरमाए के तौर पर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। उसमें 1,48,000 रुपये का कैश आ रहा है और 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है। तो ऑनर की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें, ऑनर जो है वो कैश लेकर आ रहा है 1,48,000 का, और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 2 लाख है। तो जब आप इसको ऐड करते हो तो ये आता है 3,48,000। यानी हम कह सकते हैं कि 3,48,000 रुपये से वो बिज़नेस शुरू करने लगा। यहाँ पर ये जो 3,48,000 रुपये है ना, ये इसके बिज़नेस का टोटल सरमाया कहलाएगा, टोटल कैपिटल कहलाएगा। अब जब आप एंट्रीज की बात करते हो तो बिज़नेस में जब कैश आएगा तो कैश बिज़नेस के लिए एसेट है और बिल्डिंग भी जो है वो एसेट है। यानी कि कैश से भी बिज़नेस को फ़ायदा होता है और बिल्डिंग ने भी डेफिनेटली बिज़नेस जो है वो हो ही उस जगह पर रहा होगा जो बिल्डिंग उसने जो है वो बिज़नेस के लिए रखी है, तो बिल्डिंग से भी बिज़नेस को बेनिफिट होगा। इसलिए ये दोनों एसेट हैं। तो कैश और बिल्डिंग इन दोनों के ऊपर एसेट वाले रूल लगाएंगे। बिज़नेस स्टार्ट करते हुए जब ये दोनों आइटम्स बिज़नेस में आएंगी तो डेफिनेटली बिज़नेस का एसेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। एसेट इंक्रीज़ जब भी होगा उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर इकट्ठे 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो आपने इन दोनों को 1 बाय 1 डेबिट कर देना। तो ये बिल्कुल आप देखें, अगर 2 अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे तो दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। तो कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। कैश को मैंने डेबिट करना है 1,48,000 से, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है। बिल्डिंग वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे 2 लाख रुपए से। और कैपिटल की जो इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट है जब भी बिज़नेस में आती है हम कहते हैं जी कैपिटल के नाम से आ रही है, और कैपिटल इंक्रीज़ जब भी होगा एज़ पर रूल उसको क्रेडिट करेंगे। तो जो टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 3,48,000 से है, तो 3,48,000 से इसको क्रेडिट कर दें और उसके बाद आप लाइन ड्रॉ कर दें। और यहाँ पर सिंपल इतना लिख सकते हैं आप, बिज़नेस कमेंस्ड या बिज़नेस स्टार्टेड। ये स्टेटमेंट भी काफ़ी रहेगी बिकॉज हमने जस्ट हिंट देना होता है यहाँ पर। तो ये जो ट्रांजैक्शन थी ये 1 अगस्त की है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे जी, 4 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। इसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड ऑफ ₹4500। 4500 रुपये की गुड्स हम परचेज़ कर रहे हैं जी नूर मिल्स वालों से। अब गुड्स का जब भी परचेज़ हम कर रहे होते हैं हमारे पास इंक्रीज़ आ रही होती है गुड्स की। आपको बताया था जब भी गुड्स खरीदेंगे हमेशा परचेज़ अकाउंट बनेगा, और जब भी सेल्स करेंगे हमेशा सेल्स अकाउंट बनेगा। तो गुड्स से रिलेटेड ये 2 मेन अकाउंट होते हैं। परचेज़ अकाउंट एक्सपेंस होता है, उसके ऊपर एक्सपेंस वाले रूल लगेंगे, और सेल्स अकाउंट जो है उसके ऊपर इनकम वाले रूल लगते हैं। तो जब हम परचेज़ करेंगे गुड्स को ऑन अकाउंट उधार पर फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड 4500, तो गुड्स हमारे बिज़नेस में डेफिनेटली आ रही हैं। गुड्स आने का मतलब है आपने इंक्रीज़ करनी है गुड्स और शो करनी है परचेजेस अकाउंट में। जब आप 4500 रुपये की गुड्स खरीद रहे होगे तो डेफिनेटली आपके बिज़नेस का जो एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है वो बढ़ रही होगी। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। 4500 से इसको डेबिट करेंगे, और चूँकि पार्टी का नाम आया हुआ है तो एज़ पर रूल ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नूर मिल के वाले से बात करें तो नूर मिल को चूँकि हमने पैसे देने हैं तो ये हमारे अकाउंट्स पेएबल हैं, और अकाउंट्स पेएबल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, यानी उनको पैसे देना हमारी जिम्मेदारी है। लायबिलिटी है, जब भी बिज़नेस की लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो चूँकि हमने उनको पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी वाले रूल अप्लाई होंगे, यानी कि हम 4500 से इस अमाउंट को क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और इधर जो अकाउंट लिखा जाएगा वो आएगा नूर मिल्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन के एंड पर जो है वो लाइन ड्रॉ करके तो इसकी नरेशन लिख दें, चाहे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिख दें या परचेज गुड्स फ्रॉम नूर मिल्स लिख दें, एक ही बात है। इस ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो है 4 अगस्त। नेक्स्ट देखिएगा जी, 10 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹1500। गुड्स सेल कर रहे हैं, डेट मेंशन करें,
सोल्ड गुड्स का जब वर्ड आएगा, जब गुड्स खरीदेंगे परचेजेज अकाउंट, और जब गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। तो जब आप गुड्स सेल कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट बनेगा, और सेल बिजनेस की क्या होती है जी, इनकम होती है। तो जब भी सेल होगी इट मीन्स कि बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो रही है, और एज पर रूल इनकम जब भी इंक्रीज होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने करना है क्या, सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना। अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन की यहाँ पे दी हुई है 1500 रुपये से, तो 1500 से सेल्स क्रेडिट होगी, बिकॉज सेल इनकम होती है बिजनेस की, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है, जब आप चीज़ें सेल करोगे इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट करेंगे। और ये गुड्स जो सेल कर रहे हैं ये मुबीन एंड कंपनी को पार्टी का नाम आया हुआ है, कैश का वर्ड नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का आपको बताया था, अगर आप किसी को चीज़ें उधार पर बेच रहे होते हैं तो डेफिनेटली फिर आपने उससे पैसे लेने ही होते हैं, और एज़ पर रूल जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, या उनको डेटर कहते हैं। और डेटर या अकाउंट रिसीवेबल हमारे बिजनेस के क्या होते हैं जी, एसेट होते हैं। अब एसेट जब भी बढ़ता है बिजनेस का तो हमेशा उसको डेबिट किया जाता है। तो जब हमने उससे पैसे लेने हैं ना उस पार्टी से, तो इट मीन्स कि हमारे बिजनेस के एसेट में इंक्रीज़ आ रही है, क्योंकि हमें उनसे अभी बेनिफिट मिलना है, मिला नहीं है। तो जो चीज़ भी अभी हमें फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली होती है वो भी हमारा एसेट होती है, और एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं। तो आपने मुबीन का नाम लिख देना, मुबीन एंड कंपनी के नाम से मुबीन एक अकाउंट बना लेना, और उनके अकाउंट में 1500 को डेबिट कर देना। और इस ट्रांजैक्शन की जो नरेशन है वो लिखनी है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, या आप ये भी लिख सकते हैं कि सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी, दोनों तरह से ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ज़रा समझने वाली है, देखिएगा लिखा हुआ है जी, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। चीज़ें जो है वो वापस आ रही हैं, गुड्स रिटर्न बाय। अब ये कैसे पता लगेगा कि चीज़ें हम वापस कर रहे हैं या वापस आ रही हैं? तो इसके लिए जो है वो आपको पार्टी का नाम देखना पड़ेगा, और उस पार्टी के नाम से रिलेटेड ऊपर जो है वो कनेक्शन देखना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ें बेची थी या हमने ये चीज़ें खरीदी थी। तो ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन थी वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि गुड्स मुबीन एंड कंपनी को सेल की थी। तो अंडरस्टूड बात है कि इस ट्रांजैक्शन में गुड्स जो है वो रिटर्न हो रही हैं मुबीन एंड कंपनी से, इट मीन्स कि सेल की हुई चीज़ें वापस आ रही हैं। अब ये ट्रांजैक्शन समझाने से पहले आपको छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको एंट्री पास करने में आसानी हो। ये बात याद रखिएगा कि रिटर्न्स जो है वो बिज़नेस में दो तरह की होती हैं। एक होती है जी सेल्स रिटर्न, सेकंड वाली को हम नाम देते हैं परचेजेस रिटर्न का। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम जो बुक में आएगा और जो थ्योरी में भी आएगा वो है जी रिटर्न इनवर्ड, और परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो दोनों नाम चलते हैं, क्वेश्चंस में भी दोनों नाम जो है वो पूछे जाते हैं, कभी सेल्स रिटर्न के नाम से जो है वो हमें ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड मिल रहा होता है, कभी रिटर्न इनवर्ड के नाम से। यानी कि ये समझ लें कि ये एक ही बात है। सेल रिटर्न कहते किसको हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आप बिजनेसमैन हो, कोई कारोबार कर रहे हो, आपने अगर गुड्स बेची हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर जो है वो गुड्स किसी वजह से वापस ले आया, उसी वक्त ले आया या अगले दिन या कुछ दिन के बाद लेकर आया, और उसने कहा कि सर ये चीज़ें ठीक नहीं है, या इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी पूरी नहीं है, या मुझे पसंद नहीं आई, आपने रिटर्न की पॉलिसी रखी हुई है, ये चीज़ें आप वापस कर लें। तो जब आपकी कस्टमर्स की तरफ से आपके चीज़ें वापस आ रही होती हैं, गुड्स वापस आ रही होती हैं, तो आप क्या कहते हैं जी, हमारी जो सेल्स है वो क्या हो गई हैं, रिटर्न हो गई हैं। क्योंकि स्टेप 1 में आप क्या कर रहे होते हो, गुड्स को सेल करते हो। तो जब सेल की है, अब लाइक अगर 1000 रुपये की चीज़ें आपने बेची थी, उसमें से 200 की गुड्स वापस आ रही हैं, तो आप क्या कहोगे, जब बेची थी तो सेल्स अकाउंट बनेगा, और जब गुड्स बेची हुई वापस आ रही हों किसी भी वजह से कस्टमर्स की तरफ से, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा। ठीक है। और एक बात याद रख लेनी है कि सेल अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट होता है। उसका रिवर्स ट्रीटमेंट हो गया ना, चीज़ें बेची हैं वापस आ रही हैं, बेचने की सूरत में हमारी सेल हमारी क्या इनकम है, इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और अगर सेल रिटर्न हो गई है, गुड्स अगर 1000 की बेची 200 की वापस आ गई, तो इट मीन्स कि आपकी 200 से सेल्स जो है वो डाउन हो गई है। अब आपको क्या करना चाहिए, इनकम को कम करना चाहिए, यानी इनकम को कम करने का मतलब उसको डेबिट करना चाहिए। इसीलिए हम सेल रिटर्न को जो है वो
डेबिट करते हैं। और दूसरी बात ये कि रिटर्न इनवर्ड कैसे याद रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ये हो जाती है, कभी हम जो वो सेल रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कह देते हैं और परचेज रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कह देते हैं। लेकिन अगर आप इस वर्ड के ऊपर फोकस करो, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या है जी, अपनी तरफ। तो या बेसिकली जब आप गुड्स बेच रहे होते हो ना, तो स्टॉक आपके पास से निकल के, चीज़ें आपके पास से निकल के कस्टमर के पास चली जाती हैं। और सेल रिटर्न वाली सिचुएशन में क्या होता है कि कस्टमर जो है वो चीज़ें आपको वापस करता है, यानी आपके पास वापस आ रही हैं। अब जो चीज़ें वो वापस कर रहा है वो उठा के आपने अपने स्टॉक में रख ली या अपने ओवरऑल जो है स्टोर रूम में डाल दी। तो इसका मतलब है वो चीज़ें आपके पास आपके स्टॉक में इन हो रही हैं, इसलिए उसको इनवर्ड का वर्ड जो है उसके लिए इनवर्ड का वर्ड यूज़ हो रहा है। सेकेंडली अगर हम लोग देखें परचेजेज रिटर्न, तो परचेजेज रिटर्न जो है वो परचेजेज का जो है वो रिवर्स ट्रीटमेंट है। बेसिकली परचेजेस का मतलब क्या है, गुड्स के परचेज को परचेजेस कहते हैं, यानी गुड्स जब हम खरीद रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमने क्या किया, परचेजेस किया। और यहाँ पर वही रिवर्स सिचुएशन अगर फॉलो करें, अप्लाई करें, जो पहले मैंने आपको बताई थी कि मैंने अगर फ़र्ज़ किया 1000 रुपये की गुड्स परचेज़ की हैं, उसमें से मैं 200 की गुड्स जो है मैंने देखी, मुझे पसंद नहीं आई, या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या क्वांटिटी के वाले से कोई इशू था, या कोई ऐसा जो है वो कोई डिज़ाइन वगैरह मुझे पसंद नहीं आया, या कोई भी रीज़न थी, मैंने उन ख़रीदी हुई चीज़ों में से 200 की गुड्स जो है वो वापस जाकर जो है वो शॉपकीपर को दे दी। मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मेरी परचेजेज़ क्या हो गई हैं जी, रिटर्न हो गई हैं। तो परचेजेस रिटर्न को हम क्या करते हैं, अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखें तो परचेजेस हमेशा डेबिट होती है और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो रही होती है। बेसिकली जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपके बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा होता है। एक्सपेंस बढ़ने का मतलब है आप उसको डेबिट करते हो, और अगर ख़रीदी हुई चीज़ें आप वापस कर दो, परचेज रिटर्न कर दो, तो आपके जो है वो डेफिनेटली अगर इंक्रीज़ हुई तो डेबिट, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो आपने उसको क्रेडिट करना है। और यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड का जो वर्ड आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, आउटवर्ड का मतलब है कि जो चीज़ें मैंने खरीदी हैं उसमें से जो गुड्स मैं वापस कर रहा हूँ वो मेरे पास से आउट हो रही होंगी, तो दैट्स वाई इसका दूसरा नाम जो है ना वो रिटर्न आउटवर्ड है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई मसला हो तो आप लाजमी बताइएगा। वापस चलते हैं अपनी ट्रांजैक्शन पर। इसमें देखें क्या लिखा हुआ था जी, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। तो चीज़ें वापस आ रही हैं मुबीन एंड कंपनी की तरफ से, ये हमारी सेल्स रिटर्न है। आप सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करोगे 125 रुपये से, और मुबीन एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 125 से। मुबीन एंड कंपनी को क्रेडिट करने की वजह क्या है, बेसिकली मुबीन एंड कंपनी हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, जब हमने उनसे पैसे लेने थे तो रिसीवेबल को इंक्रीज़ किया था। लाइक अगर ऊपर वाली ट्रांजेक्शन देखें तो 1500 रुपया 1500 हमने उनसे लेना था। अब अगर वो 125 रुपये की गुड्स वापस करके जा रहे हैं तो 1500 में से 125 हमने उनसे नहीं लेने हैं, तो इट मीन्स कि 125 रुपये से अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज़ आएगी। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं, एसेट में डिक्रीज़ आया तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए मुबीन एंड कंपनी को 125 से क्रेडिट किया। और ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो है जी 15 अगस्त। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, लिखा हुआ जी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹330। इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड का वर्ड आ रहा है, ये बात अब याद रखें। पेड जब भी क्वेश्चन में पेड का वर्ड आएगा इट मीन्स के कैश दे रहे होंगे। तो कैश 330 रुपये से जा रहा है। कैश बिजनेस का एसेट होता है, डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। तो 330 से आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, एसेट को डिक्रीज़ किया आपने, ठीक है जी। और कैश देने की वजह क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब इंश्योरेंस की किस्त अदा की है। लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है या गाड़ी की इंश्योरेंस है या किसी फैक्ट्री की या बिल्डिंग की कोई इंश्योरेंस है, तो उस सूरत में जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो हमें जो है वो उनको सालाना जो है वो या 6 महीने के बाद जो है वो हमें उनको पेमेंट करनी पड़ती है इंश्योरेंस की, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस की हम पेमेंट करते हैं सालाना बेसिस पर, उसको इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट की बजाय इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पे करना ऐसा ही है जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं, जैसे हम सैलरी पे कर रहे हैं। यानी सैलरी जब आप देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, रेंट जब आप पे करते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आप पे करते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। इसी तरह से ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये अगर आप पे करेंगे तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बिजनेस का इंक्रीज होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। इसलिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से ही ये अकाउंट बनाना है, और 330 से अमाउंट इधर आपने इसको डेबिट करने हैं।
ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर लिख देंगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। और ये ट्रांजैक्शन थी जी 20 अगस्त की। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो लाजमी जो है वो कमेंट करें, पूछें, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर दूंगा। आप इस क्वेश्चन के मेरा आपको मशवरा यही है, एडवाइस यही है कि इस क्वेश्चन को जो है वो अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिया हो तो इसकी जो है वो खुद से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन अपने सामने रखें और उसकी फिर जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करें। तो आ जाएँ फिर अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको मैं ड्रॉ जो है वो इसका नंबर जो है वो क्वेश्चन 3 था जी।